इस वीडियो में बात करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन करें और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या इसके लिए हमें एयरटेल का सिम कार्ड रखना अनिवार्य है या कोई भी सिम कार्ड रहेगा तो हम ओपन करवा सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में इस अकाउंट के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि हर एक अकाउंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा किस तरीके से आप घर बैठे ही एयरटेल पेमेंट बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, वो भी फुल वीडियो केवाईसी के साथ। आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको इसका डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना अनिवार्य है। और जिस आधार कार्ड से आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस आधार कार्ड में कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। मींस अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है तो फिर आप यहां पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है कि अगर हम एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं या करवाते हैं, दोनों ही सिचुएशन में क्या मेरे पास एयरटेल का सिम होना चाहिए या फिर कोई भी सिम चलेगा। तो देखिए, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, आप दुनिया में कोई भी सिम कार्ड चल रहा है जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, जैसे जियो हो गया, वोडा आइडिया हो गया, एयरटेल हो गया, कोई भी सिम कार्ड आपके पास है तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि एयरटेल का ही सिम कार्ड होना अनिवार्य है। ओके। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि अगर आप यहां पर अकाउंट ओपन करवाते हैं, ठीक है ना, तो आपको यहां पर दो तरह के डेबिट कार्ड मिलते हैं। एक मिलता है आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड और दूसरा मिलता है आपको फिजिकल डेबिट कार्ड, ठीक है ना। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है यहाँ पर आपको काफी बेहतरीन मिलता है। अगर आप वहीं पर फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। और अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हैं तो आप उस वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू कुछ भी रजिस्टर करके चला सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। यहाँ पर आप अपना उस डेबिट कार्ड को लिंक करके और कहीं पर भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके आसपास एयरटेल पेमेंट बैंक पॉइंट होगा होगा तो जरूर आप जाकर के देखिएगा, कहीं ना कहीं जरूर होगा आपके आसपास एयरटेल पेमेंट बैंक पॉइंट ऐसा करके सर्विस पॉइंट लिखा हुआ। तो वहां पर आप अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं 25,000 रुपये एक दिन में अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड से, बिल्कुल ही आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ एडवांटेज हैं इस पेमेंट बैंक के, ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने आपको बेनिफिट के बारे में क्लियर कर दिया। अब इस अकाउंट के डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान क्या है इसके रिगार्डिंग भी आप लोग समझ लीजिए, तो चूंकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड और फिजिकल डेबिट कार्ड दोनों ही मिलेंगे। ओके। तो अगर आप यहाँ पर इसका फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो दोनों का काम सेम ही है। जो काम आप फिजिकल डेबिट कार्ड से करेंगे वही सेम काम आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से भी कर पाएंगे। ज्यादा इसके कुछ फायदे नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 350 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे हर एक साल इस कार्ड के, जबकि उतना ज्यादा इसका फायदा नहीं है। वहीं पर अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड सिर्फ यूज करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको हर एक साल 25 रुपये चार्ज देने होंगे, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। और वही काम आप इससे भी कर सकते हैं जो आप फिजिकल कार्ड से कर रहे थे या फिर करेंगे, ठीक है ना। तो आप चाहे तो फिजिकल कार्ड ले सकते हैं या फिर आपकी इच्छा आप वर्चुअल कार्ड में काम चला सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं और 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पेमेंट बैंक की जो लिमिट है वो सेट की गई है। जैसे कि अगर जियो पेमेंट बैंक की बात करें, एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करें, तो हर एक पेमेंट बैंक की एक लिमिट सेट की गई है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी लिमिट सेट की गई है, ठीक है ना। इसके अलावा तीसरा जो डिसएडवांटेज है, अगर आप ज्यादा बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं एक एक दिन में तो फिर आप इस बैंक की ओर जाइए ही मत। आप या तो कोटक 811 में अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए या फिर आप AU 0101 बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिए। काफी बेहतरीन अकाउंट है, यानी कि बैंक है, और वहां पर भी जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप कोटक बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट
कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्रीमियम लेवल का डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा और अच्छे खासे ट्रांजैक्शन लिमिट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप स्मॉल ट्रांजैक्शन करते हैं, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करते हैं, तो फिर यह भी एयरटेल पेमेंट बैंक आपके लिए बेहतरीन है। आप यहाँ पर भी अकाउंट ओपन करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, क्योंकि काफी सारे यूजर्स कमेंट करके पूछेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है या फिर ऐसा तुमने प्रोसेस क्यों बताया। तो देखिए, जिस तरीके से आप पहले पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते थे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पेटीएम अकाउंट ओपन करना होता था, उसके बाद वॉलेट क्रिएट करना होता था और उसके बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन कर पाते थे। सेम वही प्रोसेस है यहाँ पर भी। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले एयरटेल थैंक्स ऐप में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद वॉलेट क्रिएट करना होगा, उसके बाद आप एयरटेल पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आपको मोबाइल की स्क्रीन पर सारा प्रोसेस क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपल आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, एयरटेल थैंक्स ऐप को। उसके बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले एक मोबाइल नंबर इनपुट कीजिए, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया जाएगा और अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। इसको आप परमिशन अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एयरटेल का होम पेज आ चुका है, मींस एयरटेल ऐप का होम पेज आ चुका है। यहाँ से अब आप लोग अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल मैनेज का यहाँ पर एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले वॉलेट क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वॉलेट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर गेट वॉलेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए एयरटेल मनी वॉलेट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको इनपुट करना है, जो आपके आईडी प्रूफ पर है, जैसे आधार कार्ड पर जो भी नाम है वो आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इनपुट करना है और यहाँ पर एक ईमेल आईडी इनपुट कर देना है। पिन कोड यहाँ पर आपको डालना है और यहाँ पर सेलेक्ट आईडी प्रूफ पर क्लिक करके आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी एक आईडी प्रूफ यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ पर आपको इनपुट कर देना है और नीचे में आपका मोबाइल नंबर दिख जाएगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको एक एम पिन सेट करना होगा जो 4 डिजिट का होता है। इससे आप एयरटेल थैंक्स ऐप में लॉगिन आसानी पूर्वक कर पाएंगे। हर बार आपको लॉगिन करने के लिए इस एम पिन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक एम पिन सही तरीके से दोनों बॉक्स में इनपुट कर दीजिए, उसके बाद डन। तो देखिए, जैसे ही आप डन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा और एक ओटीपी यहाँ पर आएगा, उसको आप मैन्युअली इनपुट कर दीजिए इस बॉक्स में और उसके बाद डन कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर अब आपके सामने कांग्रेचुलेशंस का पेज आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है और आपको मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए नाउ एंजॉय, और इस वॉलेट की जो लिमिट दी गई है वो 9000 यानी कि 9000 रुपये दी गई है। मींस अब आप यहाँ पर इस वॉलेट में 9000 रुपये जमा करके रख सकते हैं या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब आपको सिंपल करना क्या है, एक्सप्लोर पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आपने जो एम पिन डाला था उस एम पिन को इनपुट करके कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपका वॉलेट क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की, मींस अब आप अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही आप वॉलेट ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा और बैंकिंग सर्विसेज में एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा अपग्रेड अकाउंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप अपग्रेड अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको नहीं दिखता है तो आप नीचे में आकर के बैंकिंग सर्विस पर क्लिक करके आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपना डेबिट कार्ड व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास कोई डेबिट कार्ड नहीं है तो अभी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करना होगा, उसके लिए अपग्रेड अकाउंट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब देखिए, यह एक डिजिटल अकाउंट है, मींस आप डिजिटली इस अकाउंट को ओपन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, यह एक जीरो अकाउंट ओपनिंग फी है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 7% तक का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, ओके। और अगर आप यहाँ पर एक एफडी करवाते हैं तो 7.85 का इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। मींस अगर आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो कुछ डिटेल्स यहाँ पर बताए गए हैं जिसको आपको रीड कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर दोनों बॉक्स में इनपुट करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट
कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको सेल्फी कैप्चर करने के लिए बोला जाएगा, मींस आप अपना फोटो क्लिक कीजिए फेस का, उसके लिए आपका फोटो क्लियर आना चाहिए। इसके अलावे आप अपने आंखों पर कोई भी ग्लास यानी कि चश्मा वगैरह मत पहन करके रखिए। फोटो आप चश्मा अगर पहनते हैं तो उसे हटा करके फोटो क्लिक कीजिए, ठीक है ना, मतलब क्लियर बैकग्राउंड वगैरह होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपल गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और एक सेल्फी कैप्चर कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेल्फी कैप्चर कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लिया जाएगा और यहाँ पर देखिए आपके आधार कार्ड से कुछ डिटेल्स जिसको आप समरी कहते हैं, कुछ डिटेल्स फेच करके आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम और एड्रेस, कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस, सारा डिटेल्स आधार कार्ड से फेच कर लिया जाएगा। आप चाहे तो एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड जैसे ही आप करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स डालना होगा, जैसे कि एनुअल इनकम, ठीक है, मतलब कितना आपका एनुअल इनकम है आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर क्या है आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशन क्या है आप यहाँ पर क्लिक करके आप ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा आर यू ए फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, मीन्स अगर आप हैंडीकैप्ड हैं या फिर किसी भी प्रकार का आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, अगर है तो यस कर दीजिए। और यहाँ पर सिंपल नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन पूछा जाएगा, डू यू वांट टू ऐड ए नॉमिनी नाउ, मीन्स अगर आप अपने अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कीजिए, अदरवाइज नो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं अभी ही ताकि बाद में आपको झंझट ना हो तो आप सिंपल यस कीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए नॉमिनी का पेज आ जाएगा और यहाँ पर आपको नॉमिनी डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि नॉमिनी का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद रिलेशनशिप, मतलब नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, आपकी वाइफ है, फादर है, मदर है, आंट है, अंकल है, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सन, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नॉमिनी एड्रेस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि अगर आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस नॉमिनी एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, तो जो आपका एड्रेस होगा वही एड्रेस इनका भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नो करते हैं, मीन्स आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस अलग है, तो नो कर दीजिए और यहाँ पर नॉमिनी का पूरा एड्रेस, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 में डाल दीजिए और पिन कोड, सिटी, स्टेट सारा कुछ डालने के बाद आप प्रोसीड कर दीजिए। तो आप चाहे तो इस प्रोसेस को बाद में भी ऐड कर सकते हैं इसी ऐप के थ्रू। अब आएगा कि भाई आप केवाईसी करवा लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शेड्यूल नाउ पर क्लिक कर देना है। क्योंकि अगर आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं, वीडियो कॉल के दौरान केवाईसी करवाना चाहते हैं तो शेड्यूल नाउ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर अब आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, हेलो वी हैव एन अवेलेबल स्लॉट फॉर द वेरिफिकेशन, प्रेस नाउ व्हेन यू आर रेडी फॉर द कॉल। मीन्स यहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर आप वीडियो कॉल के लिए रेडी हैं तो फिर आप नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही नाउ वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो एयरटेल पेमेंट बैंक के जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो वहां पर पेमेंट बैंक में जो स्टाफ वगैरह काम करते हैं, वो आपसे वीडियो कॉल के दौरान कांटेक्ट करेंगे, आपसे थोड़ी बहुत डिटेल्स पूछेंगे। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड दिखाना है, पैन कार्ड उनको दिखाना है, इसके अलावा आपको अपना फेस दिखाना है और सबसे बड़ी बात आपको वहां पर अपना ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करके ऑनलाइन वीडियो कॉल के दौरान दिखाना होगा। जैसे ही आप इस प्रोसेस को करते हैं तो आपका सारा कुछ डन हो जाएगा, मींस आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। मैसेज के माध्यम से आपका अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर सब कुछ दे दिया जाएगा और आप जहां चाहे वहां पर उस अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही एयरटेल पेमेंट बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन कर पाएंगे। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन खुद से ही कर पाएंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपको इस अकाउंट से रिलेटेड या फिर किसी और अकाउंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सवाल या डाउट है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।